फ्रेंड्स, मेरा नाम शालू पाल है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सेपरेशंस के बारे में। सेपरेशंस एमबीए एचआर का एक टॉपिक है जिसमें कैसे हम एम्प्लॉय सेपरेशंस मैनेज करते हैं कंपनी में, उसके बारे में बताया जाता है। आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आज के इस वीडियो का क्या कंटेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ सेपरेशन, देन टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ सेपरेशन, उसके बाद हम देखेंगे रीजंस फॉर सेपरेशन। ये 3 टॉपिक हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ सेपरेशन, सेपरेशन क्या होता है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे कि सेपरेशन मीन्स सीसेशन ऑफ सर्विस विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर वन और अदर रीजन। सेपरेशन का ये मतलब है कि कोई भी एम्प्लॉय अपनी सर्विस छोड़ता है या उसे निकाला जाता है कोई भी रीज़न की वजह से। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, यानी कि एम्प्लॉय का कंपनी से सेपरेट हो जाना, यानी कि अलग हो जाना ही सेपरेशन का मीनिंग है। उसके बाद हम एक डेफिनेशन देखेंगे सेपरेशन का। अकॉर्डिंग टू योडर, separation is a negative recruitment. It may be in the form of resignation, dismissal or discharge, suspension, retrenchment और layoff. तो योडर जो एक ऑथर थे, डेल योडर, उन्होंने सेपरेशन को इस तरीके से डिफाइन किया है कि उन्होंने कहा है कि ये एक निगेटिव रिक्रूटमेंट है। यानी एक प्रकार से या तो एम्प्लॉय रिज़ाइन कर देता है कंपनी से, या छोड़ देता है, या उस एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है किसी रीज़न की वजह से। तो योडर के अकॉर्डिंग सेपरेशन एक निगेटिव रिक्रूटमेंट है। तो होप कि आपको सेपरेशन का मतलब समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेपरेशन, जिसे हम फॉर्म्स ऑफ सेपरेशन भी कह सकते हैं। सबसे पहला है रेजिग्नेशन, दूसरा है डिस्चार्ज और डिसमिसल, सेकंड है डिस्चार्ज और डिसमिसल, थर्ड है सस्पेंशन, फोर्थ है रिट्रेंचमेंट एंड फिफ्थ है ले ऑफ। तो ये 5 तरीके होते हैं सेपरेशन के। तो हम इन सबको डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। इन्हें हम फॉर्म्स ऑफ सेपरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन, आप सबको आइडिया होगा रेजिग्नेशन के बारे में। This is the most common way of separation. Employee leaves his job and employment with his employer to pursue better opportunities, a better position at a better compensation package in a branded company or a better known company in a same city and country or in a different city or a different country. तो देखिए सबसे कॉमन वे है सेपरेशन का। काफ़ी एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन कर देते हैं अपनी कंपनी। क्यों रिज़ाइन करते हैं? ताकि उन्हें दूसरे कंपनी में कई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अच्छी सैलरी मिल जाती है या अच्छी पोजीशन मिल जाती है, और वो कंपनी पहली कंपनी से ज़्यादा अच्छी होती है। इसीलिए एम्प्लॉय रिज़ाइन कर देता है अपनी पुरानी कंपनी से और जॉब चेंज कर लेता है। वो जॉब वो सेम सिटी में भी चेंज कर सकता है, या अदर सिटी में भी कर सकता है, या अपने सेम कंट्री में कर सकता है, या दूसरी कंट्री में कर सकता है। तो ये एक रेजिग्नेशन का मतलब है। तो जनरली हम रीज़न देखेंगे कि कि क्यों एम्प्लॉय रिज़ाइन करते हैं, क्या उसके रीज़न होते हैं रिज़ाइन करने के। मैंने आपको मीनिंग तो बता ही दिया है रेजिग्नेशन का। अब हम देखेंगे कि क्यों एम्प्लॉय रिज़ाइन करता है। सबसे पहला रीज़न होता है बेटर कंपेंसेशन एंड बेनिफिट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी फैसिलिटी मिलती है दूसरे कंपनी में, इसलिए रिज़ाइन करते हैं। सेकंड है हायर पोजीशन, या जैसे कि इस कंपनी में एग्जीक्यूटिव थे, उस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर बन गए, तो इसीलिए रिज़ाइन कर दी अपनी जॉब। थर्ड है चैलेंजिंग रोल। कई बार अपनी कंपनी में काम कर कर के हम इरिटेट हो जाते हैं, या हमें लगता है कि कोई स्कोप नहीं है, तो दूसरे कंपनी में हमें अच्छा काम ऑफर हो जाता है, तो चैलेंजिंग लगता है, तो हम ज्वाइन करते हैं। और एक रीज़न हो सकता है टू मूव फ्रॉम एन अननोन और अ लोली ब्रांडेड कंपनी टू अ हाईली ब्रांडेड एंड रिप्यूटेड कंपनी। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारी कंपनी अगर छोटी है, हम बड़ी कंपनी ज्वाइन करने के लिए भी रिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनी में हमें ज़्यादा सीखने मिलता है, वो ब्रांडेड होती है। और एक रीज़न हो सकता है फॉर फॉरेन और इंटरनेशनल असाइनमेंट। कई लोग ज़्यादा पैसे के लिए फॉरेन जाना पसंद करते हैं, इंटरनेशनल असाइनमेंट में काम करके ग्लोबली अपने आप को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है रेजिग्नेशन का। तो यहाँ हमने रेजिग्नेशन का मीनिंग देखा, उसके रीजंस देखे। तो होप कि आपको पूरा रेजिग्नेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट रीज़न जो होता है, या नेक्स्ट टाइप जो है सेपरेशन का, वो है डिस्चार्ज एंड डिसमिसल। आइए हम सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे। A discharge involves permanent separation of an employee from the payroll for violation of a company rules or for inadequate performance.
तो डिस्चार्ज, जैसा कि मतलब डिस्चार्ज एक वर्ड ही इंडिकेट करता है कि आपको यहाँ से निकाला जा रहा है, आपको डिस्चार्ज दिया जा रहा है, यानी आपको यहाँ से निकाला जा रहा है। वो निकाला किसी भी रीज़न से हो सकता है, या तो आपने कंपनी का कोई रूल ब्रेक किया है इसीलिए आपको कंपनी जॉब से निकाल देती है, या फिर आपका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं है जो कंपनी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, इसीलिए आपको निकाला जाता है। और एक मीनिंग है, अ डिसमिसल इज द टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ एन एम्प्लॉय बाय वे ऑफ पनिशमेंट फॉर सम मिसकंडक्ट और फॉर अनऑथराइज्ड एंड प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। डिस्चार्ज और डिसमिसल ये एक ही वर्ड है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। डिसमिसल का भी यही मतलब होता है कि आपको अपनी ड्यूटी से निकाला जा रहा है क्योंकि आपने अच्छे से रूल नहीं फॉलो किया है, या आपको कोई पनिशमेंट दी जा रही है, आपने कुछ रूल ब्रेक किया है, उसके पनिशमेंट में आपको निकाला जा रहा है, या फिर आप काफ़ी दिनों से आपने ड्यूटी नहीं परफॉर्म की है, या आपने ड्यूटी पे बहुत दिनों से छुट्टी मारी है, तो इसलिए आपको निकाला जाता है। काफ़ी रीज़न होते हैं डिस्चार्ज और डिसमिसल के। होप आपको मीनिंग समझ में आया होगा कि डिस्चार्ज और डिसमिसल का एक ही मीनिंग होता है कि कंपनी से आपको निकाला जा रहा है, चाहे उसके पीछे कुछ भी रीज़न हो, बट कंपनी से आपको हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है सेपरेशन का वो है सस्पेंशन। Suspension means prohibiting an employee from attending work and perform normal duties assigned to him. Suspension, देखो ये परमानेंट सेपरेशन नहीं बोल सकते हम इसको, ये हम टेम्परेरी सेपरेशन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय को काम नहीं करने दिया जाता, भले ही कुछ दिनों के लिए काम नहीं करने दिया जा रहा है या कुछ महीनों के लिए, बट उसे अपनी नॉर्मल ड्यूटी नहीं परफॉर्म करने दी जाती है। ये सस्पेंशन का मीनिंग होता है। नेक्स्ट है, दिस इज अ सीरियस पनिशमेंट विच मे लीड्स टू टर्मिनेशन। देखिए ये एक सीरियस पनिशमेंट कंपनी देती है एम्प्लॉय को, क्योंकि कोई रीज़न होता है, जैसे उसने कोई रूल नहीं फॉलो किया या उसका कुछ मिसकंडक्ट हुआ, मिसबिहेव हुआ कंपनी में, तो उसे हम सस्पेंड करते हैं 1 महीना 2 महीना। अगर उसके बाद भी वो एम्प्लॉय प्रॉपर काम नहीं करता है तो उसे परमानेंटली भी निकाल दिया जा सकता है, बट ये कुछ ही केसेस में होता है। दिस पनिशमेंट इज अवॉर्डेड ओनली आफ्टर अ प्रॉपर इंक्वायरी इज कंडक्टेड। किसी को भी सस्पेंड ऐसे ही नहीं किया जाता है, पहले प्रॉपर इंक्वायरी होती है कि क्यों उस एम्प्लॉय से कोई गलती हुई है, या फिर क्यों उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया, या क्यों उसने रूल ब्रेक किया कंपनी का। तो पनिशमेंट तभी दी जाती है जब प्रॉपर इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है, तभी उसे सस्पेंड किया जाता है। ड्यूरिंग सस्पेंशन एम्प्लॉय रिसीव्स अ सबसिस्टेंस अलाउंस। तो सस्पेंशन के दौरान ऐसा नहीं है कि उसे कोई भी सैलरी नहीं मिलती है, उसे थोड़ा बहुत सैलरी दिया जाता है ताकि उसका बेसिक जो गुजारा है वो चलता रहे। होप आपको सस्पेंशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टाइप है सेपरेशन का वो है डिट्रेचमेंट या फिर टर्मिनेशन। दोनों ही वर्ड है, दोनों का सेम ही मीनिंग है, डिट्रेचमेंट बोलो या टर्मिनेशन बोलो। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, उनके अकॉर्डिंग रिटैचमेंट का मीनिंग है टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विसेज ऑफ वर्कमैन फॉर एनी रीजन। यानी कि रिट्रेचमेंट का मीनिंग है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कि टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर, मतलब जो मालिक होता है कंपनी का, जो ओनर होता है कंपनी का, वो अपने वर्कमैन या एम्प्लॉय को निकाल देता है कंपनी से या अपने ऑर्गेनाइजेशन से कुछ रीजन के लिए। ये इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टर्मिनेशन। इन टर्मिनेशन एन एम्प्लॉयर यूजेस हिज राइट to terminate the contract of an employment. There can be many reasons for an employer to terminate the contract of employment, but some of the common reasons are. अब हम रीजन देखेंगे। देखो टर्मिनेशन का मतलब तो हमें समझ में आ ही गया है कि एम्प्लॉयर जो ओनर है वो एम्प्लॉय को निकाल देता है कोई रीजन की वजह से। अब क्या क्या वो रीजन हो सकते हैं वो हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहला रीजन है नॉन परफॉर्मेंस, या तो एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। सेकेंड है इनडिसिप्लिन, या वो अपने जो कंपनी के रूल्स है वो प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा है। थर्ड है मिसकंडक्ट, या तो वो अपना जो काम है उसमें प्रॉपर बिहेव नहीं कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, काम अच्छे से नहीं कर रहा है। फोर्थ पॉइंट है नॉन कोऑर्डिनेशन, वो अपने जो अदर एम्प्लॉयज़ है, अपने जो सबॉर्डिनेट्स है उनके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है। या फिर थेफ्ट एक्सेट्रा, जैसे कि उसने या तो चोरी की है या कुछ और चुराया है कंपनी से, तो इस वजह से भी निकाला जा सकता है एम्प्लॉय को। तो होप कि आपको ये सब रीजन समझ में आए होंगे रिट्रेचमेंट या फिर टर्मिनेशन के। लास्ट पॉइंट है जो कि लास्ट टाइप है सेपरेशन का, वो है ले ऑफ। सबसे पहले हम देखेंगे ले ऑफ का मीनिंग। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट,
A layoff has been defined as the failure, refusal, or inability of an employer on account of shortage of coal, power, or raw materials on the accumulation of stocks or breakdown of machinery for any reason to give employment to a workman whose name is borne on the muster roll of his individual establishment and who has not been retrenched. तो देखिए जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उनके अकॉर्डिंग, जो सेक्शन 2 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उनके अकॉर्डिंग, किसी भी रीज़न की वजह से एम्प्लॉयर, दैट मीन्स जो ओनर है कंपनी का, कुछ भी रीज़न हो सकता है, या तो उसके पास रॉ मटेरियल की कमी आ गई, या बिजली की कमी आ गई, या जो बेसिक चीज़ होती है रॉ मटेरियल जैसे कोयला नहीं है, तो उसके वजह से काफ़ी सारा स्टॉक कंपनी में जमा है, या मशीन ख़राब हो गई है, कोई भी रीज़न की वजह से वो अब आगे अपने एम्प्लॉयर को, आगे अपने एम्प्लॉय को काम नहीं दे सकता है, इसका मीनिंग होता है ले ऑफ, कि इस रीज़न की वजह से वो अपने एम्प्लॉय को कंटिन्यू नहीं करता है जॉब पे, या निकाल देता है कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि ले ऑफ का क्या मीनिंग है। अब हम देखेंगे कि इसके क्या रीजंस होते हैं, रीजंस फॉर ले ऑफ। सबसे पहला है ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, या तो मशीन खराब हो गई है, अब दूसरी मशीन जब तक आएंगी तब तक के लिए एम्प्लॉय को निकाल दिया गया है, या फिर सीजनल फ्लक्चुएशंस इन मार्केट एंड लॉस ऑफ सेल, या तो जितने भी हमने प्रोडक्ट बनाए हैं वो बिक नहीं रहे हैं, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है तो अब और प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम काम रोक दे रहे हैं। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, कोल एंड पावर, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी हो गई है, तो जब तक दोबारा से रॉ मटेरियल नहीं आ जाता तब तक के लिए काम रुक गया है, तो एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। डिले इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में डिले हो गया है कुछ भी रीज़न की वजह से, अभी कंपनी में प्रोडक्शन बंद पड़ा है तो इसीलिए एम्प्लॉयज़ को अभी काम नहीं है। अदर टेक्नोलॉजिकल रीज़न भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उस रीज़न के वजह से भी काम रुक जाता है कंपनी में। तो होप कि आपको ये सब रीज़न समझ में आए होंगे ले ऑफ के। तो इस तरीके से हमने पांचों टाइप्स ऑफ सेपरेशन कवर किए हैं। लास्ट हम देखेंगे रीजंस फॉर सेपरेशन, क्या क्या रीजंस होते हैं सेपरेशन के। सबसे पहले रीज़न होता है वॉलंटरी सेपरेशन। वॉलंटरी सेपरेशन में आता है प्रोफेशनल रीजंस, जैसे कि एम्प्लॉय अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कंपनी चेंज करता है तो वो रिज़ाइन करता है, या फिर कुछ पर्सनल रीज़न होता है एम्प्लॉय का, फैमिली इशू, या कुछ भी पर्सनल रीज़न हो सकता है जिस वजह से वो कंपनी को रिज़ाइन करता है या कंपनी छोड़ता है, दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है। सेकंड है इनवॉलंटरी सेपरेशन। इनवॉलंटरी सेपरेशन में उन्हें उसे निकाला जाता है कंपनी के थ्रू, जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम के वजह से काफ़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉय को निकाल देती है, या एम्प्लॉय अपने आप छोड़ देते हैं कुछ रीजंस की वजह से। बिहेवियरल प्रॉब्लम होते हैं, उनका प्रॉपर कंडक्ट नहीं होता है कंपनी में, प्रॉपर रूल नहीं फॉलो करते हैं, इनडिसिप्लिन करते हैं, इस वजह से निकाला जाता है। या कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे रॉ मटेरियल की कमी, जैसा कि हमने अभी ले ऑफ में डिस्कस किए पॉइंट्स, तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो एम्प्लॉयज़ को निकाला जाता है। तो ये सब जो रीजंस है, ये सब रीजंस होते हैं सेपरेशंस के। होप आपको ये सारे रीजन समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में हमने सेपरेशंस पूरा डिटेल में कवर कर लिया है। थैंक यू, आपने मेरा वीडियो सुना। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे और वीडियो सुनना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं www.youtube.com/learnbywatch पे, या आप अगर मुझे मेल करना चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं info@learnbywatch.com पे, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.learnbywatch.com पे, या आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं www.facebook.com/learnbywatch पे। थैंक यू।